काम हमेशा ऐसे करिए जिनका भार आप स्वयं उठा पाए। नमस्कार। आज की कहानी हिंदी साहित्यकार और एक स्वतंत्रता सेनानी माधवराव सप्रे जी की। कहानी का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। बड़ी मार्मिक कहानी है, सुनिए। एक बार एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ झोपड़ी में रहा करती थी। दोनों की किसी तरह से जिंदगी कट रही थी, लेकिन दुख की बात यह थी कि बूढ़ी औरत की झोपड़ी एक साहूकार के घर के सामने आ रही थी और साहूकार को हमेशा यही लगा रहता था कि कैसे न कैसे ये झोपड़ी यहां से हटे और मैं अपना घर थोड़ा और आगे बढ़ा लूं। साहूकार बहुत तरह की तरकीबें अपना कर देख चुका था, लेकिन बूढ़ी औरत ने झोपड़ी देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसकी बहुत सारी यादें उस झोपड़ी से जुड़ी हुई थी। उसका पति, उसका जवान बेटा, उसकी बहू सब इसी घर से स्वर्गवासी हो गए थे और कहीं ना कहीं बूढ़ी औरत की भी इच्छा थी कि वह अपने ही घर से देहवासन करे या उसका यहीं से स्वर्गवास हो। जब बूढ़ी औरत को वो हर तरह से समझा बुझा कर थक गया और बूढ़ी औरत ने बिल्कुल मना कर दिया झोपड़ी देने से, तो साहूकार ने कोर्ट कचहरी का रुख किया और जैसे तैसे वो बूढ़ी औरत से झोपड़ी हथिया ली। कोई बात नहीं, बूढ़ी बेचारी क्या करती, अपनी पोती को लेके पास ही में दूसरी जगह कहीं रहने चली गई। लेकिन जिस दिन उसका वो झोपड़ी तोड़ी जाने वाली थी, लोग खड़े हुए थे, वो वहां पर आ पहुंची। इसे देखकर सेठ बहुत भड़क गया। बोला, ये झोपड़ी तो मैं तुमसे मुकदमे में जीत चुका हूं, अब यहाँ क्या लेने आई हो, तुम यहाँ से जाओ। बूढ़ी औरत हाथ जोड़ते हुए बोली कि साहूकार जी, मेरी बेटी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है। उसने कहा है कि मैं अपने घर में ही बैठकर खाना खाऊंगी, और आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी झोपड़ी से बस थोड़ी सी मिट्टी ले जाना चाहती हूँ, ताकि मैं उससे चूल्हा बनाकर उसकी रोटी बनाकर अपनी पोती को खिला दूं। इससे उसे लगेगा कि उसने अपने घर में ही बैठकर खाना खाया है। पहले तो साहूकार ने थोड़ी नानुकर करी, लेकिन फिर वो बाद में मान गया और बूढ़ी औरत इजाजत मिलते ही भागकर अपनी झोपड़ी में चली गई। वहां जाते ही उसकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई, बैठकर रोने लगी। लेकिन जैसे तैसे बूढ़ी माँ ने खुद को संभाला, टोकरी भरी और साहूकार को आवाज लगाकर कहा कि भाई, थोड़ी सी मदद और कर दो, इस टोकरी को उठाने में मेरी मदद कर दो, ये बहुत भारी है, मुझसे नहीं उठ रही है। साहूकार ने इधर उधर देखा, उस समय वहां कोई था भी नहीं। खैर, उसने जैसे तैसे टोकरी को उठाने का प्रयास किया। टोकरी सचमुच बहुत भारी थी और साहूकार उसे हिला भी नहीं पा रहा था। हार कर, थक कर, झल्ला कर साहूकार बोला कि इतनी भारी टोकरी मैं कैसे उठाऊंगा, तुम किसी नौकर से ये काम करवा लो। इस पर बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि सेठ जी, जब इतनी सी टोकरी आपसे नहीं उठ पा रही है। बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ जी, जब इस छोटी सी टोकरी का बोझ आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो मैंने तो बहुत सारी टोकरियां इस झोपड़ी में डाल डालकर जब ये झोपड़ी बनाई है। एक टोकरी के कर्मों का बोझ आप नहीं उठा पा रहे हैं, तो जो इतनी सारी टोकरियां मिट्टी भरी इस झोपड़ी में पड़ी हुई हैं, उन कर्मों का बोझ आप कैसे उठा पाओगे। सेठ जी को बात समझ में आ गई। उन्हें अपनी बात का बड़ा पछतावा भी हुआ और उन्होंने रोते रोते वो झोपड़ी उस बुढ़िया को वापस कर दी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिनका हम बोझा उठा सके। ऐसे कर्म ना करें कि उनके बोझ के तले हम खुद ही दब जाएं। नमस्कार।